विद्यार्थियों, पुनश्च आपका स्वागत है। ले चल वहाँ भुलावा देकर जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गीत है, उसका एक अंतिम जो काव्यांश शेष रह गया था, उसका हम अध्ययन करेंगे। जो इस प्रकार से है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। कवि संसार से दूर एक शांत और एकांत स्थान पर कुछ क्षणों के लिए वास करने की कामना रखता है, और ये हमने पूर्व के काव्यांश में भी देखा था। और इससे पूर्व में हमने जो आशु कविता पढ़ी थी, उसमें भी अंत में जाकर कवि वो संसार के जो सत्य है, दुख और सुख, उन दोनों के मिलन को ही संसार का सत्य मानता है। तो इस प्रकार के जो सुख और दुख, श्रम और विश्राम, इन दोनों की ये जो विरोधी तत्व बाहर से दिखाई पड़ते हैं, वस्तु तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो इस दार्शनिक सत्य को इस कविता में भी दिखाया गया है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, चित्रपट यानी सिनेमा, या जो चित्रों की जो एक तरह से प्रदर्शनी होती है, उसे चित्रपट कहा जाता है। जहाँ पर चित्र एक पट पर चलायमान होते हैं, गतिमान होते हैं, उसे चित्रपट कहा जाता है। तो कवि अपनी कामना प्रकट करते हुए कहता है कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूषी दिखाई पड़े। विभूता का अर्थ होता है वैभव, और इसी से शब्द बना है। विभूता शब्द विभू से ही बना है, और विभू का अर्थ होता है ईश्वर। स्वयं अपने आप में पूर्ण है, उसे विभू कहा जाता है। विभूता विभूषी दिखाई पड़े, दुख सुख वाली, दुख और सुख इन दोनों के समन्वय की बात करते हैं। दुख सुख वाली सत्य बनी रे। दुख और सुख है, ये दोनों जीवन के सत्य है, और ये जीवन के अपरिहार्य अंग है। तो कवि अपनी इस प्रकार की कामना प्रकट करता है कि उसका जो जीवन रूपी जो नाविक है, उसको उस स्थान पर ले चले जहाँ पर गंभीर मधुर छाया में, जहाँ पर गंभीर और मधुर छाया हो, और जहाँ पर संसार रूपी जो चित्रपट है, उसकी जो माया है, वह ईश्वरीय वैभव के रूप में दिखाई दे। विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूषी दिखाई पड़े। और जो संसार की जो माया है, संसार का जो छल प्रपंच है, वह चंचलता ईश्वरीय वैभव के रूप में दिखाई पड़े। उस स्थान पर, जिस स्थान पर संसार की जो माया है, जो व्यक्ति को भोग विलास की ओर प्रवृत्त करती है, केवल विषयों की ओर ले जाती है, लेकिन दुख भी उन विषयों के समान, सुख के समान उतना ही सत्य है। तो कवि कहता है कि जिस स्थान पर इस प्रकार की गंभीर और मधुर छाया हो, और विश्व चित्रपट, उस विश्व चित्रपट पर जो माया है, माया का जो वैभव है, वह भी ईश्वरीय सत्य के रूप में दिखाई पड़े। और जहाँ पर सुख और दुख है,
दोनों संतुलित हो, सुख और दुख का समन्वय हो। ऐसे संतुलित स्थान पर कवि कामना करता है कि मुझे भुलावा देकर उस स्थान पर मुझे ले चले। कवि आगे कहता है, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से। श्रम का अर्थ परिश्रम करना, जो सांसारिक जो उद्यम है उनको प्राप्त करने के लिए या उनको करने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है उसे श्रम कहा जाता है। और उस श्रम करने के परिणाम से जो शरीर में जो शिथिलता आ जाती है और उसके लिए वह अपनी इंद्रियों और शरीर इंद्रियों और यहाँ तक कि अपने मस्तिष्क को जो एक तरह से विश्रांति देना चाहता, आराम देना चाहता है, उसे विश्राम कहा जाता है। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से। क्षितिज उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्षितिज से तात्पर्य है कि जहाँ पर श्रम और विश्राम का मिलन हो। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से। जहाँ पर श्रम और विश्राम क्षितिज के समान मिलते दिखाई देते हैं और वहाँ पर उस स्थान पर सृजन हो जहाँ पर ये श्रम और विश्राम मिलते दिखाई देते हैं। सृजन का अर्थ होता है किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना या कोई इस प्रकार से जो प्राप्त जो सामग्री है उसी के माध्यम से कुछ नया रूपांतरण करना सृजनशीलता या सृजन कहलाता है। तो इस प्रकार के स्थान पर जहाँ पर श्रम और विश्राम मिलते दिखाई देते हैं, वैसे ही जैसे समुद्र और आकाश, या दूसरे शब्दों में जो धरती और जो आकाश है जहाँ पर मिलते दिखाई देते हैं। तो क्षितिज देखने के लिए जब समुद्र में किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो जो सूर्य उदय और जो सूर्य अस्त का दृश्य होता है बड़ा ही शानदार दिखाई देता है, बड़ा ही मनोरम दिखाई देता है। और जहाँ पर दूर हमारी दृष्टि जाती है और अंत में जहाँ पर दृष्टि आगे नहीं जा पाती है, उस स्थान पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर धरती और आकाश या समुद्र या आकाश आपस में मिल रहे हैं। तो जो श्रम और विश्राम का उसी प्रकार का मिलन हो जिस तरह समुद्र और क्षितिज का मिलन होता है, और उस स्थान पर वहाँ सृजनात्मक कार्य हो, सृजनशीलता का प्रसार हो। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। और वहाँ पर जो उषा है या उषा काल है, उषा काल किस प्रकार का हो उसको कवि दिखाना चाहता है। और वहाँ पर उषा काल है, अमर जागरण उषा नयन से। उषा अपने नयनों से एक प्रकार से जागरण करे या जागृत रहे, अर्थात उसके जो नेत्र है वह खुले रहे। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। और उस स्थान पर जो उषा काल है वे उषा अपनी जो नेत्र है हमेशा के लिए जागृत रखे, उनको जागरण रखे, उन्हें खुला रखे। और जो प्रातःकाल में जो किरणों की जो आभा होती है वो आभा बिखरती हुई दिखाई पड़े, उस स्थान पर कवि जाने की चाह रखता है। बिखराती हो ज्योति घनी रो। और उषा अपने जागृत नयनों द्वारा जो उसकी जो ज्योति है, उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं वह सघनता के साथ में बिखराए, उस स्थान पर कवि जाने की कामना करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि जो प्रातःकालीन जो समय होता है प्रातःकाल का, और
उसमें जो ऊर्जा किस प्रकार से दिखाई देती है, प्रकृति का जो किस प्रकार से जो रहस्यमय होता है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और साथ ही जो जीवन की जो गतिशीलता है और जो जागृति है, उसका संदेश भी इसके माध्यम से दिया गया है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में जो पलायनवाद का जो आरोप लगाया जाता है, उसका भी यहाँ पर निराकरण हो जाता है कि कवि वस्तुतः संसार की भागदौड़ से दूर जाने की कामना नहीं रखता है, बल्कि एक प्रकृति में जिस प्रकार का जो समन्वय और जो सामंजस्य है विरोधी तत्वों का, उसी प्रकार से इस संसार में भी जो सुख दुख है, श्रम विश्राम है, वे धरती और आकाश की क्षितिज के समान आपस में समन्वय करें, आपस में मिलते हुए दिखाई दे। तो इस प्रकार से ले चल वहाँ भुलावा देकर जो प्रसाद की कविता है समाप्त होती है। धन्यवाद।